हेलो गाइस, आज हम चेक करेंगे लैपटॉप और कंप्यूटर सेलेक्ट करने से पहले हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है प्रोसेसर। ठीक है जी, प्रोसेसर होता है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है। ठीक है, सारे टास्क इसने कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है जी, तो प्रोसेसर के दो ही बादशाह, इंटेल एंड एएमडी। जो तो था इंटेल, वो पुराने ज़माने में बादशाह था। बादशाह क्यों थी इसकी? क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो बहुत कम करता था, तो इसलिए इंटेल बादशाह था। लेकिन इंटेल के पीसी जब बिकने शुरू हुए, इनको घमंड हुआ, गुरूर हुआ, तो इन्होंने ना अपनी इम्प्रूवमेंट करनी बंद कर दी। बाद में दूसरा प्लेयर आया, ये जो एएमडी। एएमडी का प्रोसेसर अच्छे होते थे पहले भी, लेकिन इसकी जो पावर कंजप्शन है बहुत ज़्यादा होती थी और एरर शेरर बग्स काफ़ी होते थे। पर अभी AMD ने इतनी इम्प्रूवमेंट की है कि मैं हैरान हूँ कि इन्होंने इंटेल को पछाड़ दिया। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे प्रोसेसर को, कैसे आपने चेक करना है बेस्ट वाला प्रोसेसर कौन सा है। ठीक है, इंटेल का मैं बेस्ट प्रोसेसर ले रहा हूँ और AMD का भी बेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, पहले एप्पल की जो मैकबुक होती थी उसके प्रोसेसर भी इंटेल बनाता था। अभी पिछले साल एप्पल ने इनसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया क्योंकि वो बोले आप इम्प्रूवमेंट ही नहीं कर रहे। इन्होंने इतना नाम कमा लिया, अभी इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। तो अगर किसी कंपनी ने ग्रो करना है तो इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती है। ये अभी बैठ गए, नहीं जी इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता। i5, i3, i5, i9, बस i3, i5, i7 कितने सालों से 14 नैनोमीटर पे बैठे हुए हैं। आजकल 5 नैनोमीटर के प्रोसेसर आ गए मार्केट में। तो बस घमंड के चक्कर में ये इंटेल कंपनी अभी डूबने वाली है। लेकिन बट फिर भी पुराने ज़माने में अगर 5-6 साल पहले कहें तो ये बेस्ट होती थी। AMD इसके आगे नहीं टिकता था। तो चलो आज कंपेयर करते हैं और प्राइसिंग, ये वो स्पेसिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो आप चेक कर लेना कौन सा बेस्ट है। इसमें हम चेक करेंगे सबसे ज़्यादा कोर वाला प्रोसेसर कौन सा है, ये वाला। प्राइस भी सबसे ज़्यादा इसका ही है ना। तो ये है इंटेल कोर i9, पता नहीं कौन सा है, एक्सट्रीम एडिशन, ये वो 3 गीगाहर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले चेक करते हैं नंबर ऑफ कोर्स, ये इसी को ही खोलते हैं। प्रोसेसर में जितने ज़्यादा कोर होगे उतना फास्ट होगा, मीन्स कि उतने मल्टीटास्किंग ज़्यादा कर पाएगा। तो ये लॉन्च डेट, ये लिथोग्राफी, ये जितनी कम होगी उतना ही प्रोसेसर की स्पीड ज़्यादा होगी। ये 14 नैनोमीटर है, इसकी कितनी है लिथोग्राफी, ये है 7 नैनोमीटर। ठीक है जी, तो मतलब AMD इंटेल से डबल फास्ट चलेगा इस केस में। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं नंबर ऑफ कोर्स। 18 है, इसमें कितनी है 64। आप 18 और 64 का कोई मुकाबला ही नहीं है। ठीक है, कितनी ज़्यादा कोर्स दे दी हैं इंटेल वाले, अभी भी 18 पे फंसे हुए हैं। थ्रेड्स 36, 128। ये होता है कितने टास्क को मैनेज कर सकता है। और उस ये प्रोसेसर है, एक प्रोसेसर के अंदर छोटे छोटे कितने प्रोसेसर है, और एक प्रोसेसर के भी आगे सब प्रोसेसर है। जैसे एक इंसान है, उसके दो हाथ होते हैं ना, दो काम कर सकते हैं, तो एक प्रोसेसर के दो हाथ है। तो ये कितने थ्रेड्स है 128। इंटेल वाले इसमें भी 36 पे पहुँचे। कहाँ 128 बंदे मिलके काम करेंगे, कहाँ 36 बंदे काम करेंगे, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उसके बाद प्रोसेसर बेस फ्रिक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज़ और मैक्सिमम 4.6 आफ्टर, उसको बोलते हैं ना जो ओवरक्लॉकिंग करके। इसमें चेक करते हैं AMD में कितनी है। AMD में बेस फ्रिक्वेंसी 2.9 गीगाहर्ट्ज़, इसमें इंटेल बाजी मार गया क्योंकि 4.3 गीगाहर्ट्ज़ दे रही है। पर ये भी पीछे नहीं है, 2.9 और 3 में इतना फ़र्क नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम ये कितनी ओवरक्लॉकिंग पे 4.3 गीगाहर्ट्ज़, इंटेल वाले 4.6 गीगाहर्ट्ज़। ओवरक्लॉकिंग ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, बड़ी कम करते हैं क्योंकि प्रोसेसर जल जाता है, लेकिन बेस फ्रिक्वेंसी ही चलती है। ठीक है, तो वो भी इतना फ़र्क नहीं रह गया अभी। बेशक इंटेल थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बाकी चीज़ों में तो इंटेल बहुत पीछे है ना। उसके बाद आता है कैश मेमोरी, ये भी दर्शाता है कितना फास्ट है।
तो L1 L2 L3 होती है, तो हम L1 को ही ज़्यादा देखेंगे। तो ये 24 MB है, मेगाबाइट। इसकी मेरे ख्याल में 64 होगी, 32। इसकी तब भी ज़्यादा। L1 किधर है? हाँ L1, L2 L3 किधर है? हाँ 256 MB। किधर 256 MB दे रहा है इंटेल वाले, तो 24 MB दे रहे हैं। कोई जमा वो है ही नहीं यार, कंपैरिजन ही नहीं है। इंटेल वाले इतने पीछे रह गए हैं कि मैं क्या बताऊँ। आगे बस स्पीड इसमें नहीं बताई होगी है ना, मैं चेक करता हूँ फिर भी। बस स्पीड की ज़रूरत भी नहीं है, वो मदरबोर्ड में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं मैक्सिमम पावर कितनी वो यूज़ करता है, ठीक है। ये 165 वाट मैक्सिमम यूज़ करेगा। AMD करेगा कितना? 280 वाट। हाँ 100। इंटेल पावर में थोड़ी बाजी मार गया, लेकिन परफॉर्मेंस भी तो देखो ना फिर। अगर पर थ्रेड पे हम पावर कंजप्शन चेक करें तब इंटेल अच्छा नहीं है, पर ओवरऑल इंटेल अच्छा बता रहा है। मैं बताता हूँ, ये 64 कोर्स है ना, तो मैं आपको पावर वाटेज बताता हूँ पर कोर के कितना है। किधर है? मैं अपनी एक्सेल बताता हूँ, ये एक्स खुल जा चाचा। ये चेक करें, इसमें है कोर 64, 280 डिवाइडेड बाय 64, ये है AMD। पर कोर 4.3 वॉट खा रहा है। और ये कितनी खा रहा है? ये है 18, 165/18, 9 वॉट खा रहा है। इंटेल तब भी घटिया ही है, ठीक है। ये जितना मर्जी अपने आप को बेवकूफ़ बनाते रहे, बस पुराने ज़माने में बादशाह थे, अभी बादशाहत गई इनकी। अभी AMD की परफॉर्मेंस ज़्यादा है, ठीक है जी। तो हर मामले में AMD ने इंटेल को इतने छितर मारे हैं कि कोई सोच है। बाकी ये सब बकवास है, ठीक है जी। प्रोसेसर में देख लिया आपने क्या क्या चेक करना है, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले कोर्स चेक करनी होती है, कैश मेमोरी चेक करनी होती है, और उसकी फ्रिक्वेंसी गीगाहर्ट्ज़, कितने गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है, और पावर कंजप्शन। ये चार चीज़ें चेक करनी है। जो सबसे ज़्यादा होगी वो बेस्ट होगा। पावर कम खानी चाहिए, मीन्स बिजली का बिल कम आएगा, ठीक है। बाकी कोर्स ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैश मेमोरी ज़्यादा होनी चाहिए, और तीसरा मैंने क्या बोला? कोर्स होने चाहिए ज़्यादा, कैश मेमोरी ज़्यादा होनी चाहिए। इधर देखो जाता हूँ ना, कोर्स ज़्यादा होने चाहिए, हाँ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, कैश मेमोरी ज़्यादा होनी चाहिए, और पावर कम होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जाती है बाहर में, ठीक है जी। इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रोसेसर यूज़ करना है। अभी मैं आपको बोलता हूँ रैम रैम कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है। अच्छा, रैम की जितनी ज़्यादा GB ज़्यादा होगी उतनी अच्छी होगी, लेकिन रैम को ना, जैसे 32 32 GB की अगर दो लगाएंगे, 64 की एक रैम लगाएंगे तो उसकी स्पीड कम होएगी, लेकिन 32 32 की दो लगाएंगे तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो उस कॉम्बिनेशन में हमने रैम्स लगानी होती है। तो अगर दो रैम हम PC में लगाएंगे तो अच्छा होगा। कुछ लोग तो चार चार लगाते हैं, लेकिन दो बेस्ट है। आपको ये भी चेक करना होगा कि आपका जो मदरबोर्ड है वो रैम की स्लॉट्स को सपोर्ट भी करता है। मोस्टली मदरबोर्ड दो रैम को तो सपोर्ट करते हैं, पर अच्छे मदरबोर्ड चार चार आठ आठ को भी सपोर्ट करते हैं। तो जितनी ज़्यादा हम लगाएंगे कंसोलिडेट करके, उतनी ज़्यादा स्पीड हमें अच्छी मिलेगी। और रैम में दो चीज़ें चेक करनी होती हैं, ठीक है। एक होनी चाहिए वो सबसे लेटेस्ट होनी चाहिए, जैसे DDR1 2 3 4। अभी 4 चल रही है, मे बी इन फ्यूचर में 5 आए, तो जो सबसे DDR का लेटेस्ट वर्जन होगा वो लेना है। और दूसरा, इसकी स्पीड रैम की 32 मेगाहर्ट्ज़ या जो भी है, ठीक है, वो ज़्यादा है। जैसे इसकी है 2666 और इसकी है 3200, तो ये ज़्यादा है। जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी मेगाहर्ट्ज़ में, तो वो सबसे बेस्ट रैम होगी, ठीक है। तो ये चेक कर लेना है। पर ये भी चेक करना है कि आपका प्रोसेसर या वो मदरबोर्ड उसको सपोर्ट भी करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो ये जितनी ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ होगी, जैसे 3600 है, ये 3200 वाले से भी ऊपर है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ की ज़्यादा रैम होगी उतनी फास्ट होगी। तीसरा होता है स्टोरेज। स्टोरेज में पहले होती थी हार्ड डिस्क, ठीक है। उसमें क्या होता था, सिलेंड्रिकल शेप की होती थी, घूमती रहती थी डिस्क, तो तब डाटा रीड एंड राइट होता था। आजकल आ गया चिप बेस, इसको बोलते हैं SSD, ठीक है।
एसएसडी के भी आगे ना दो तीन पार्ट आ गए हैं, ठीक है। एसएसडी साटा एंड एसएसडी एनवीएमई 2। तो एनवीएमई सबसे बेस्ट है, ठीक है। मैं बताता हूँ, SSD TYPES, ठीक है। एक एसएसडी नॉर्मल है, एक एसएसडी एनवीएमई है। तो एनवीएमई लेनी है, ठीक है। ये देखो, ये 2.5 की है, एनवीएमई है एम साटा, ठीक है। एनवीएमई 2 ये सबसे बेस्ट है। एक M2 भी बोलेंगे, ठीक है, पर जो एनवीएमई है वो बेस्ट है। साटा थोड़ी स्लो है, पर जो एनवीएमई है वो सबसे बेस्ट है। पर जितनी बेस्ट होगी उतनी रेट भी अच्छा होगा उसका, ठीक है। पर हार्ड डिस्क से तो नॉर्मल साटा वाली हार्ड एसएसडी भी अच्छी है, ठीक है। तो ये आप चेक कर लें। सैमसंग ही बना रहा अभी NVMe 2, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट है, एम साटा SSD दीज, बट NVMe सबसे बेस्ट, ओके। ये डिफरेंट काइंड की SSDs है, ठीक है। मैंने आपको रैम भी बता दी, SSD बता दी। मदरबोर्ड तो प्रोसेसर के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट होता है, वो बता देंगे आपको उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, ठीक है। बस का साइज़ क्या है, ये वो कितने, हाँ ये भी चेक करना था मदरबोर्ड कितने GB का इंटरनेट कनेक्शन सपोर्ट करता है। कई 1 GB को करते हैं, कई 10 Gbps को करते हैं। तो ये चीज़ें, चार चीज़ें आपने नोटिस करनी है। तो उस हिसाब से आप अपना PC असेंबल करवा सकते हैं, ले सकते हैं, या लैपटॉप सेलेक्ट कर सकते हैं। और पांचवी चीज़ उनके लिए जो गेमर्स होते हैं। तो गेमर्स के लिए ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड नवीडिया नंबर 1 कंपनी है, NV। वैसे तो AMD भी बनाती है और कंपनियां भी बनाती हैं, लेकिन जो नवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड है वो नंबर 1 है, ठीक है। अजूस के भी ग्राफिक्स कार्ड अच्छे हैं, लेकिन नंबर 1 नवीडिया में है, ठीक है जी। तो ये है नवीडिया के। तो इसमें आपने क्या चेक करना है, मेमोरी कितने GB का है वो, और इसका हैश रेट होता है ग्राफिक कार्ड का, वो जितने ज़्यादा है उतने अच्छे ग्राफिक्स कार्ड है, ठीक है। तो इसमें फ्रेम्स पर सेकंड कितनी निकलती है गेम्स में, या वीडियो रेंडरिंग टाइम, उस हिसाब से ग्राफिक कार्ड आपने सेलेक्ट करना है। लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड मैं आपको बताऊं तो कौन सा था, मैंने सुना RTX 3080 Ti, वो सबसे अच्छा है। ये 2080 पुराने हो गया, अभी 3080 आया। वीडिया मैं चेक करता हूँ, पर ये फिर पैसे भी उस हिसाब से लगेंगे आपको, ठीक है जी। 3070 है, वो थोड़ा सस्ता होगा। ये है वीडियो 3080 Ti, ठीक है। 10,000 दिराम्स का है। ये है असली कार्ड। बाकी और भी आते रहते हैं जैसे, है ना। तो ये बेस्ट है इस टाइम के, फ्यूचर में और में भी उससे भी तगड़े आ जाएंगे। ये है 3080, ऐसे ग्राफिक कार्ड आए हैं। इनकी जनरेशन पे भी फ़र्क पड़ता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बेस्ट जनरेशन के बेस्ट कार्ड होते हैं। ये ऐसे कार्ड है 3080 Ti, ये बेस्ट कार्ड है। ये ग्राफिक गेमर्स के लिए तो ये जान है, बड़ी अच्छी तरीके से गेम्स खेली जाती है। तो बस यही थी चार चीज़ें। बाकी आपने डिस्प्ले देखनी है, माउस देखना है, और वाईफाई की सपोर्ट देखनी है, और बाकी 36 चीज़ें होती हैं, बट ये मेन चीज़ें हैं, ठीक है, किसी कंप्यूटर को सिलेक्ट करने के लिए। थैंक यू।